अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस की थी। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तमाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। हमने इन तमाम क्वेश्चंस में से इनके रैशनल और इरैशनल जो हैं वो अलग अलग करने हैं। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2.353535 मींस ये रिपीटेड वैल्यू है। ये हमने कल पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू जो रिपीट हो रही हो नॉन टर्मिंग कहलाती है या रिकरिंग कहलाती है। तो नॉन टर्मिंग और रिकरिंग में ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। और पिछली वीडियो से अगर हम देखते हैं तो वो हमारे उसमें था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में रैशनल आता है या इरेशनल आता है। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू थी 1/3 इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन सो, ये चलती जा रही थी। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वैल्यू थी। इसी तरह से नीचे देखते हैं 1/6 0.1666 सो ऑन सो, ये भी चलती जा रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिंग और रिकरिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाती है? ये यहाँ पे आए तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। इसी तरह से नीचे आते हैं तो ये हमारे पास 0.6 बार, ऊपर बार लगी हुई है तो बार से मुराद 0.6666 सो ऑन सो चलती जा रही है वैल्यू। तो ये भी हमारे पास बार वाला भी क्वेश्चन था, इसी में 0.16 बार मैंने ऊपर लगाई थी। तो ये हमारे पास क्या है कि ये भी वैल्यू चलती जा रही है सो ऑन सो, तो हमारे पास रुकती नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे चलते हैं तो हमारे पास है 2.236067 सो ऑन सो। ये हमने पढ़ा था कल कि जो वैल्यू चलती भी जा रही हो और रिपीट भी ना हो, जो चलती जा रही हो और रिपीट भी ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉन इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और इरेशनल नंबर। ये देखें ना, 22/7 इज इक्वल टू 3.142 सो ऑन सो, ये रिपीट भी नहीं होती और चलती भी जाती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो कि इरेशनल नंबर होगा हमारे पास। तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? ये 2.236067 सो ऑन सो, ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा इरेशनल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। तो ये हमारे पास हमने कल भी सीखा था कि जो आपके पास एक परफेक्ट स्केयर ना हो, नॉन परफेक्ट स्केयर हो और मींस के एक परफेक्ट स्केयर ना हो। फॉर एग्जांपल स्केयर रूट 4 है तो ये एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 9 लेते हैं तो हमारे पास ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इनका जो है इक्वल आता है ये 2 के, ये इक्वल आता है अपना 3 के। इसी तरह से हमारे पास है 7 का अगर हम स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास समथिंग वैल्यू आती है। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं तो स्केयर रूट 7 हमारे पास इक्वल आता है 2.6457 सो ऑन सो, चलता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? 2.6457 सो ऑन सो चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? इररेशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से नीचे आएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 वो हमारे पास क्या होगा? कि आइलर वैल्यू है। ये हमने कल पढ़ी थी। आइलर वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू, वो अभी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखी थी आइलर वैल्यू, नहीं है? बुक से देखते हैं तो बुक में हमारे पास जी ये है E इज इक्वल टू 2.7182 सो ऑन सो चलती जा रही है वैल्यू। ये हमारे पास क्या होगी? एक तो ये रिपीट भी नहीं हो रही, सेकंड ये देखें कि ये चलती भी जा रही है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी? एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 है। तो ये हमारे पास 22/7 इक्वल होता है 3.14 सो ऑन सो। ये भी हमारे पास वैल्यू
रिपीटेड नहीं है, तो दूसरा इनफाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इररेशनल। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो हमने कल एक कंसेप्ट सीखा था कि रैशनल और इररेशनल, रैशनल प्लस इररेशनल इक्वल होता है इररेशनल नंबर के। ठीक है, ये हमारी बुक में भी दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया गया है। ये कंसेप्ट जो है ये आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेने हैं। ये देखें, ये आपकी बुक में दिया गया है, रिमेंबर रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। ये हमारे पास इररेशनल नंबर कहलाएगा, तो ये भी हमारा इररेशनल हो जाएगा। इसी तरह से नीचे आएंगे, अगर इररेशनल प्लस इररेशनल हो तब भी हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है 15/4। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कैलकुलेटर से कर लें या वैसे सोल्व कर लें, वैसे करते हैं। 15 हमारे पास अंदर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, तो 4 3 हमारे पास क्या बच गया, आगे माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 3 का अगर पॉइंट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा। 4 7 अगर माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा। 2 में से हमने पॉइंट लगाया था, पॉइंट की वजह से यहाँ पे फिर 0 लगेगा। 4 5 20 हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका देखें 3.75 रुक गया, फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा कि ये एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो रैशनल और इररैशनल, इररैशनल और इररैशनल मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो भी हमारा क्या आंसर आता है, इररैशनल नंबर आता है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रैशनल और इररैशनल नंबर जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो, जमा हो, तो आंसर हमारा क्या आता है, इररैशनल नंबर आता है। ठीक है, यहां से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बुक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको हमने शो करना है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 4 1 बाय होल 4, 1/3 माइनस होल 4, 1/7, 5/8 एंड 2 होल 3/4। ये क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं, तो ये हम सोल्व करेंगे यहाँ से। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1/√2 जो कि हमने नंबर लाइन पे शो कर लेना है। मैंने ये नंबर लाइन बना ली है, उसके ऊपर नंबर लगा दिए हैं, 0 1 2 3। पॉजिटिव नंबर इस तरफ आ जाते हैं राइट साइड पे और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे, और ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी, ये मैंने साइन इन्फिनिटी का साथ लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। 0 से इस राइट साइड पे जाएंगे तो सारे तमाम जो इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो तमाम डिजिट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अच्छा, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसको अगर हम पॉइंट में बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1.414। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू बनती है 1.414, सो ये चलती जा रही है वैल्यू। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये वैसे तो हमारे पास ये बन रहा है कि 0 से 1, 1 से आगे कहीं पे पॉइंट बन रहा है, क्योंकि 1 हमारे पास ये आ गया और इससे आगे कहीं पे पॉइंट बन रहा है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, जो सही तरीका है उसको सोल्व करने का, इसको यूज करते हैं हम पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अगर हम हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो अगर हम इस 0 से 1 तक अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आ गई बेस, और अगर हम परपेंडिकुलर भी यहां से ऊपर की जानिब परपेंडिकुलर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने ये अगर ये हम यहां से ऊपर की जानिब 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है 1, 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से ऊपर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इन दोनों को वैल्यूज को यहाँ पे यूज करते हैं, ये हमारे पास होती है बेस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमने फाइंड करना होता है। यहां से यहां तक हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस।
अब हमने ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं हाइपोटेनियस। अगर हम इनका नाम ले लेते हैं, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, हमारे पास क्या आ जाता है 2। इधर क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस स्केयर, अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी ये स्केयर से कट जाएगा, जैसा स्केयर से कट जाएगा तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आ जाएगा स्केयर रूट 2। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, स्केयर रूट 2 वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक हम कैंपस की मदद से सोल्व करेंगे। कैंपस लेते हैं तो कैंपस को हम ओ 0 पॉइंट पे रखते हैं, ये जो हमारा 0 पॉइंट है यहाँ पे, और इसको इस पॉइंट तक ओपन कर लेते हैं जो हमारे पास हमने बनाया है, ये हमारा एक्यूरेट आ गया। इसको हम यहाँ से मूव करते हैं तो ये हमारा पॉइंट ये बन रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था कि स्केयर रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो स्केयर रूट 2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको हम कहेंगे स्केयर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्केयर रूट अंडर रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो 1 के और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे हम देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 3। सेम उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। नंबर लाइन मैंने ड्रा कर लिया है, ये पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है। तो सेम उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे कि 0 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन वैल्यू बन जाती है 1.7, ये देखें 1.7732 तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये लाई कहाँ पे कर रहा है, 1 से 2 के दरमियान ये लाई कर रहा है। तो 1 से 2 के दरमियान जब ये लाई कर रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, सेम उसी मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है तो 1 से ऊपर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से इधर से हमने इसको इससे मिलाया जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में सोल्व किया था। यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना था, इसको हमने बेस हमने 1 रखी थी, परपेंडिकुलर भी 1 रखा था। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है, अंडर रूट 2 जो है हमारा हमने आगे फाइंड किया था हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमने इसको अब बेस रख लेना। जब हम इसको बेस रखेंगे तो प्रोटेक्टर की मदद से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। परपेंडिकुलर लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक तकरीबन बन रहा है। 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लिया तो ये हमारे पास एक 90 डिग्री का फिर एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इस पॉइंट को हम अगर इससे मिलाते हैं तो ये हमारे पास क्या हमने रख लिया, बेस, इसको हमने क्या कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वही फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हमने ये अंडर रूट 2 हमारे पास मौजूद है तो ये हम क्या ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ये 1 स्केयर प्लस स्केयर रूट 2 होल स्केयर। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस स्केयर जैसे से कट जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस स्केयर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्केयर रूट ले लेते हैं, हमारे पास वैल्यू इससे कट जाएगा तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट 3 के। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई स्केयर रूट 3, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। अब इस जो कंपास हमने ली थी, कंपास को जैसे हमने पहले सोल्व किया था ओ पॉइंट 0 पॉइंट पे हम इसको ले लेंगे, तो 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक हम पूरा हाइपोटेनियस ओपन कर लेंगे कंपास को। तो यहाँ से हम अगर लगाते हैं तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लाएगा, तो इसको हम वादे कर देंगे, ये पॉइंट हमारा क्या आज बन जाएगा अंडर रूट 3 जो हमें रिक्वायर्ड था 1.7 तकरीबन 2 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 4 होल 1/3 दिया गया है। 4 होल 1/3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, होल में कौन सी वैल्यू है 4, तो 0 से आगे हम 4 वैल्यूज को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 है। तो आगे क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में देखें 3 दिया हुआ है, तो 4 से 5 के दरमियान हम क्या करेंगे इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। डिनोमिनेटर में अगर हमें 3 दिया हुआ है तो हम इसको 2 लाइंस लगाएंगे,
ठीक है, ताकि इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो जाए। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स किए हैं 4 से 1 पॉइंट तक हमारे पास जो जितनी भी वैल्यू बन रही है इसको हम रिक्वायर्ड वैल्यू बोलेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट बोलेंगे। 4 होल 1/3 इसकी इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है जो कि -2 होल 1/7 है। तो हम क्या करेंगे, जीरो से हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, नेगेटिव इन्फिनिटी की साइड पे जाना है। तो 0 -1 -2 और ये पॉइंट हमारे रिक्वायर्ड होगा -2 से -3 के दरमियान। तो इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके माइनस के बाद ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें 1 दिया गया है, तो -2 के बाद हमारे पास पहला जो पॉइंट आएगा, पहला जो पार्ट है उसको उस पॉइंट पे हम -2 1/7, ये वाला पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड था। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 5/8। 5/8 जो है हमारे पास, अगर हम इसको वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 5 बाय, ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास 0.625 समथिंग बन रही है। तो 0.625 बन रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जीरो है हमारे पास, इसके हमारे पास अगर 8 पार्ट्स हों तो हमारे पास ये बन जाती है तकरीबन 0.6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमें क्या दिया गया, 2 होल 3/4। 2 के बाद हम इस वैल्यू को सर्च करेंगे। 2 के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, इसके पार्ट कितने करेंगे, 4, 1 2 3, 4 पार्ट करने थे ना हमने। तो हमारे पास ये 2 के बाद 4, 2 के बाद हमने ये 4 पॉइंट को पार्ट करने थे, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया गया 3, 1 2 3, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यहाँ पे 2 होल 3/4 जो है हम इसको लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। 0.4 बार, 0.4 बार को हमने सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व करेंगे, p by q की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो p by q की फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 0.4 बार को लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। जब लेट कर लेंगे तो हम हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी, इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0.4 बार, 4 की जो बार है वो खत्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 4 4 सो ऑन। सो हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, आगे जितनी वैल्यूज होती हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन। सो चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.444 सो ऑन। सो चलता जा रहा है। इसको हमने अलग अलग कर लिया, पॉइंट को, ये 4 को हमने अलग कर लिया, 0.4 को हमने अलग कर लिया, दोनों को जमा करेंगे दोबारा फिर वही फॉर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 4 प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.4 बार के इक्वल थी, तो हम इसको 4 बार बना लेंगे दोबारा से। अब ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, हमने लेट किया था इसको x के इक्वल। तो 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x आ जाएगा। x को हम इस साइड से इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4, हमारे पास 4 आ गया। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू 4 आ। 9 इधर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 4/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 0.37 बार। इसको उसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.37 बार। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x इज इक्वल टू 0.373737 सो ऑन। सो चलता जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से।
100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखें पॉइंट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, आगे जितनी वैल्यूज होंगी उतने हमारे पास 0, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये बनेगी 100x इज इक्वल टू 37.37 सो ऑन सो। उसी तरह से हम ये पॉइंट को अलग करेंगे और ये 37 को अलग करेंगे तो हमारे पास 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.3737 सो ऑन सो चलता जाएगा। अब इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.37 बार हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने किसके इक्वल रखा था, ऊपर देखेंगे तो हमने इसको x के इक्वल रखा था, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे x लिख देंगे। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 37 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी, माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। 99x इज इक्वल टू 37, 99x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 37/99 जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 0.21 बार। इसको भी उसी तरह से हम सोल्व करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.21 बार के इक्वल। तो जब इसके इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन सो चलता जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन सो। इन दोनों को आपस में अलग अलग करेंगे, पॉइंट दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 21 को अलग कर लेंगे तो 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.2121 सो ऑन सो चलता जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वाली वैल्यू को हमने अगर पहले वाली वैल्यू जैसा बनाना है तो 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.21 बार बन जाएगा। इसकी जगह पे हमने ऊपर देखें, ऊपर हमने 0.21 बार को किसके इक्वल रखा था x के इक्वल। तो सेम उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x आ जाएगा, x को उठाएंगे इधर पॉजिटिव ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा 100x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, 100 में से x 100x में से x माइनस होगा तो हमारे पास 99x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 99x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू 21/99 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो उसने सोल्व करने के लिए हमें बोला है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी यही करना है कि प्रॉपर्टीज के आपने नेम बताने हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टीज याद की थी, बताई थी कि आप लोगों ने याद करनी है, ये प्रॉपर्टीज की मदद से हम ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसी तरह से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन a प्लस 4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी, ये हमें एडिशन के साइन से पता चल रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ से इनमें से देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी और इनवर्स है। इनमें से हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। तो हमारे पास ये देखें a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी। तो हमारे पास ये कौन सी एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी बन रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास क्या बनेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पार्ट नंबर 3 है वो क्या बन रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो इनवर्स a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये देखते हैं, इसको सोल्व करके प्रॉपर्टी बनाते हैं पॉजिटिव एक्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स प्लस
इंटू माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा हमारे पास, एक्स माइनस एक्स, तो इक्वल किसके आएगा, जीरो के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इंटू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बनेगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन। ये हमारी बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, आपको आपकी बुक में से दिखाता हूं कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी, ये देखें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन, ये हमारे पास सेम उसी मेथड से दी गई है। तो ये आपने सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ऐड हो रहा है प्रॉपर्टी। बच्चे ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ऐसे ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ऐसे ये क्वेश्चंस को सोल्व करना नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इससे आगे वाला पॉइंट क्या है, तो इससे आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी, 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 से आइडेंटिटी बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, इसको हम देखते हैं। ये हमारी बन रही है ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, तो ये क्या बनेगी, हमारी मल्टीप्लीकेशन बनेगी, क्वेश्चन मान जाएगी। इसी के साथ नीचे देखते हैं आगे वाली हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, तो वो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनेगी कम्यूटेटिव, हमने अभी पीछे की भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन होगी। इसके साथ ही आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नीचे प्रॉपर्टीज की कुछ इनइक्वालिटीज की, वो हमने यहाँ पे बतानी है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इनको। तो -3 -1 अप्रोचेस टू 0 लेस देन 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली कौन सी है, ये बनेगी हमारे पास एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसके साथ नीचे देखेंगे ए लेस देन बी देन ए ओवर 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ये हमारे पास रेसिप्रोकल बन रहे हैं। ए का रेसिप्रोकल 1 बाय ए है और बी का रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, 1 ओवर बी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इसको इनवर्स इनवर्स बोलेंगे या रेसिप्रोकल बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रही है, ए लेस देन बी देन ए प्लस बी लेस देन बी प्लस ए, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन रही है एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सी बन रही है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ए लेस देन बी हमारे पास क्या आ रही है, ये मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम इसी तरह से, तो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ ही नीचे लास्ट वन क्वेश्चन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ट्रिकोटोमी। ये मैं आपको अभी बुक्स में से दिखाता हूं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बुक में देखते हैं, तो बुक में हमारे पास क्या दिया गया है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। जी ये देखें, क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 8 पे दी गई है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे दी गई थी, ए ग्रेटर देन बी और 3/5 एंड 4/5 दोनों क्या हो रहे हैं, ए ऊपर वाला आ जाएगा, बी नीचे वाला आ जाएगा, तो हमारे पास ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, इनको दोनों को जमा किया, दोनों को जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर लिया। तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 3,4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 2 द 4, 4 3 द 12 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हमारे पास 12 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 3 4 द 12, 12 3 3 4 द 12, तो ये जो 4 आया है, 4 को हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 का 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड इधर 1/4 के साथ अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 को 12 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे, तो 4 को 12 के 12 अंदर आ जाएगा, तो 4 बाहर 4 3 का 12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, 3, 3 को हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 7/12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी, अब ये बटे के नीचे बटा है, तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उल्टा देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 7/12 जब हम बटे डिवाइड हो रही हो वैल्यू, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फॉर्म इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम इसको साइड पे कर लिया। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनेगी, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 12 2 जा 24। अब हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है, पर दो वैल्यूज हमारे पास ये वाली थी। अब इनमें से एक वैल्यू लेके इसके साथ हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। एक हमारे पास ये आ गई, 3 वैल्यूज होगी, 2 हमें चाहिए। तो एक वैल्यू हम अब ये लेंगे, 7/24 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या फॉर्म, क्या तरीका कार है, 24, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 24। सेम उसी मेथड से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास 24 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 1, 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाली डिनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, प्लस आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 6 को, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। हमारे पास ये 6 आ गया, 6 को हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे, अब ये ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 + 7 13/2
24 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब इसको आगे क्या करेंगे हम, उसी मेथड से 2 को अलग करेंगे, तो 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हमारे पास। ये तो दो वैल्यूज हमारी ये आ गई। एक वैल्यू हमारे पास थी 1/3, सेकंड वैल्यू थी 1/4, थर्ड वैल्यू हमने फाइंड की 7/24, और फोर्थ वैल्यू हमने फाइंड की है 13/48 हमने वैल्यू फाइंड की। तो ये दो वैल्यूज उन्होंने हमें दी थी, दो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 दिया गया है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्व 3 + 4, दो वैल्यूज को जमा किया तो 2 पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास तीसरी वैल्यू कौन सी हासिल होती है, 7/2 वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाती है। तो इसी तरह से हमने एक वैल्यू, दो वैल्यूज हमारे पास ये मौजूद थी, तीसरी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। अब चौथी वैल्यू हमने फाइंड करनी है 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो क्या बनेगा 2। 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 2 1 दा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, तो हमारे पास क्या बना 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी हमारे पास 2 था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 2। अब इसको हम क्या करते हैं 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे 15/15, और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। चौथी वैल्यू हमारी क्या आ गई है 15/4। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो 3/5 एंड 4/5 इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में जब हमारे पास सेम वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं इसको सेम ही ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 1 दा 5, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 7/5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम उल्टाते हैं तो साइड पे करते हैं, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 दा 7, 5 2 दा 10 आ जाएगा, हमारे पास थर्ड वैल्यू ये फाइंड होगी। तो अब हम आगे इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं 7/10 लेंगे प्लस 4/5 ले लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों में बड़ी वैल्यू अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है 10,5, 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 5 दा 10, हमारे पास 10 इसका एलसीएम आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 10 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 10 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 5 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 2 दा 10, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या है 2। नेक्स्ट हम ये देखते हैं ऊपर हमारे पास वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 7 + 4 हमारा क्या बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 को हम अलग करते हैं 11/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 11 बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे 20, तो हमारे पास चार वैल्यूज, दो वैल्यूज ये वाली हासिल होगी, 1 2 ये हमें दी गई थी, तो हमने बाकी दो वैल्यूज एक ये फाइंड कर ली और एक ये हमने फाइंड कर ली। तो इस वीडियो के आखिर पे ये था आज का हमारा 1.1 एक्सरसाइज का लेक्चर। तो इस मजीद नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।